अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट टेक्नोलॉजी। प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। होपफुली यू हैव रिवाइज द टॉपिक। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो नेक्स्ट 3-4 डेज़ में रिवाइज कर लें, क्योंकि इस वीकेंड में आपको उस हवाले से असाइनमेंट दी जाएगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Java servlet. So what is a servlet? Servlets are programs that run on a web application server. Servlets भी just Java programs हैं जो कि एप्लीकेशन सर्वर पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। चूँकि इनका ताल्लुक जावा वेब प्रोग्रामिंग से है तो ये वेब एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होंगे। जैसे आप सिंपल वेब प्रोग्रामिंग जो आपने PHP में की थी, उसमें आप देखा था कि आप PHP स्क्रिप्ट्स आप विदाउट होस्टिंग सर्वर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर सर्वलेट्स भी जो हैं वो आपके वेब एप्लीकेशन सर्वर पर ही एग्जीक्यूट किए जाएंगे, रन किए जाएंगे। इट एक्ट्स एज अ मिडल लेयर बिटवीन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेब ब्राउज़र और अ क्लाइंट एंड अ डेटाबेस एप्लीकेशन। ये रिक्वेस्ट क्लाइंट और आपकी जो भी डेटाबेस सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है और एनी सर्वर है, तो ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, आपके जो डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्वर उनके दरमियान इट विल एक्ट एज अ मिडल लेयर, यानी एक सेंट्रल लेयर होगी। इसका एक अपना स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम होगा। आपको पता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी एप्लीकेशन में लेयर्ड आर्किटेक्चर जब हम फॉलो करते हैं तो हर लेयर का एक स्पेसिफिक टास्क होती है। वो अदर लेयर्स को कुछ इनपुट देती है और किसी से कुछ आउटपुट लेती है। तो ये एक लेयर है, हम जो सर्वलेट है बेसिकली एक लेयर है बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्वर। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसिंग करेगी और प्रोसेसिंग कुछ इनपुट लेगी। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, वो इसके पास आएगी, ये इनपुट लेगी, उसे प्रोसेस करेगी। प्रोसेस के बाद ये आगे आउटपुट जो है वो डेटाबेस और एप्लीकेशन वहाँ सेंड करेगी। वहाँ से डेटा एक्सेस करके रिस्पॉन्स गेट करके वापस जो है वो ब्राउज़र को सेंड करेगी। तो यू नो कि जब हमारा सिंपल वेब आर्किटेक्चर है वो भी यही है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास, सर्वर से प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स क्रिएट करके क्लाइंट को सेंड कर देता है। यहाँ भी वही है, जस्ट डिफरेंस कहाँ आया है कि एक लेयर ऐड हो गई है जिसे हम सर्वलेट कहते हैं। मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसका आर्किटेक्चर। जी, तो ये ब्लॉक डायग्राम है सर्वलेट प्रोसेसिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र और अ क्लाइंट। इट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट टू द HTTP सर्वर like any other simple web application. Then the HTTP server passes on the request to the servlet program. जो भी जिस टाइप की रिक्वेस्ट होगी उसी सर्वलेट को पास ऑन कर देगा रिक्वेस्ट को। सर्वलेट प्रोग्राम प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को एंड देन विल get response from a database server or any other application or anything, and then will send the response back to the server and server will send the response to the web browser. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वलेट मिडल लेयर के तौर पर एक्ट कर रहा है। वेब ब्राउज़र डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा HTTP सर्वर को, जो कि HTTP रिक्वेस्ट होगी। अब HTTP रिक्वेस्ट जिस भी टाइप की होगी, सर्वर उसी सर्वलेट प्रोग्राम को रिक्वेस्ट डायरेक्ट करेगा। सर्वर प्रोग्राम प्रोसेस करेगा, यानी सर्विस करेगा उस HTTP रिक्वेस्ट को एंड देन डेटाबेस से जो भी क्यूरी थी एक्सेस करने के बाद वो रिस्पॉन्स बैक करेगा सर्वर को एंड देन सर्वर विल सेंड टू द ब्राउज़र। सर्वलेट पर मज़ीद डिस्कशन से पहले एक और टॉपिक जो कि समझना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉमन गेटवे इंटरफेस और CGI। तो CGI क्या है? CGI टेक्नोलॉजी enables the web server to call an external program
कॉमन गेटवे इंटरफेस एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वेब सर्वर किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। It passes HTTP request information to the external program to process the request. For each request it starts a new process. Now अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं सर्वलेट के साथ, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। अब वहाँ पर क्या था कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट HTTP सर्वर डायरेक्ट कर रहा है टू द सर्वलेट, और देन सर्वलेट आपके प्रोग्राम को। यहाँ पर भी तक ये अगर रिलेट करें हम, यहाँ पर भी वही है कि इसमें क्या होगा कि रिक्वेस्ट आ रही है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है वेब सर्वर को, वेब सर्वर जो है वो CGI को पास कर रहा है, जो कि CGI शेल होता है बेसिकली, ठीक है, और वो उस प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है। यानी जो HTTP रिक्वेस्ट आ रही है वो पास ऑन की जा रही है थ्रू CGI शेल टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मगर यहाँ पर जो पॉइंट आपने याद रखना है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन CGI एंड सर्वलेट एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रेड ऑफ बिटवीन द बोथ, वो ये है कि फॉर ईच रिक्वेस्ट स्टार्ट्स अ न्यू प्रोसेस, कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं क्लाइंट की तरफ से, वो हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि देयर आर 5 रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट साइड, तो अब 5 रिक्वेस्ट आई हैं, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट के लिए उसने पहला प्रोसेस स्टार्ट किया, सेकंड रिक्वेस्ट के लिए सेकंड प्रोसेस, थर्ड के लिए थर्ड प्रोसेस, फोर्थ के लिए फोर्थ प्रोसेस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगी तो बहुत सारे प्रोसेसेस क्रिएट होंगे, और जब नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस बढ़ जाएंगे तो आपके सर्वर का वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। जब सर्वर का वर्कलोड बढ़ेगा तो इट मे ब्रेक डाउन और मे नॉट बी एबल टू सर्विस एनी न्यू रिक्वेस्ट। ना तो प्रीवियस को ही कर सकेगा, डेडलॉक भी हो सकता है, और ना ही न्यू रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकेगा। सो ये जो चीज़ है, ये इसकी एक लिमिटेशन है CGI की। तो मज़ीद अब हम आगे इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखते हैं, एंड देन CGI वर्सेस सर्वलेट, थोड़ा सा इनका मवाजना भी करते हैं। Here is the CGI architecture. You can see in the block diagram कि रिक्वेस्ट आ रही हैं, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2 एंड रिक्वेस्ट 3। देन सर्वर इन हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक CGI शेल क्रिएट कर रहा है। तो व्हेन अ CGI शेल इज़ क्रिएटेड, इट इज़ इन अ न्यू प्रोसेस इनिशिएटेड। रिक्वेस्ट 1 के लिए CGI शेल 1 क्रिएट हुआ, रिक्वेस्ट 2 के लिए CGI शेल 2 क्रिएट हुआ, रिक्वेस्ट 3 के लिए CGI शेल 3 क्रिएट हुआ, एंड सो ऑन। रिक्वेस्ट n के लिए CGI शेल n क्रिएट होगा। तो जब ये शेल क्रिएट हो रहे हैं, एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं। अब ये जो CGI शेल्स हैं ये इस प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे। तो जब नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस बढ़ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगी, तो सर्वर वर्कलोड बढ़ जाएगा, आप देख सकते हैं। और जब सर्वर वर्कलोड बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यू रिक्वेस्ट को वो एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये CGI आर्किटेक्चर की लिमिटेशन है जिसे सर्वलेट ओवरकम करता है। तो अब नेक्स्ट हम सर्वलेट का आर्किटेक्चर देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट्स ओवर CGI। प्रीवियस स्लाइड में हमने CGI आर्किटेक्चर देखा था, जिसमें नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सर्वर CGI शेल क्रिएट कर रहा था, हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया प्रोसेस क्रिएट कर रहा था, जो इन टर्न इन्वोक करते थे CGI प्रोग्राम को, तो जिसकी वजह से प्रोसेसर का सर्वर का वर्कलोड बढ़ रहा था। तो इन सर्वलेट टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट आ रही है, और रिक्वेस्ट के लिए हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया प्रोसेस क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि जब सर्वलेट इनिशिएट हुआ प्रोसेस क्रिएट हो गया। नाउ अब उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया थ्रेड क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस क्रिएट नहीं हो रहा। प्रोसेस एक ही है, थ्रेड्स उसमें मल्टीपल हैं। थ्रेड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि थ्रेड्स लाइक प्रोसेसेस होती हैं, ये
प्रोसेस के ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, यानी नया प्रोसेस क्रिएट नहीं हो रहा, नए रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रहे। इट मीन्स दैट सर्वर का वर्कलोड जो है वो बैलेंस है, उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे। सिंगल प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो थ्रेड्स उसी प्रोसेस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। CGI में हर एक ऑस्ट्रेलिया से एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है, जबकि सर्वलेट्स में टेक्नोलॉजी में प्रोसेस एक होगा और नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड में हर एक थ्रेड क्रिएट होगा। देन द थ्रेड्स जो हैं रिलेटेड सर्वलेट है उसको इन्वोक करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, तो प्रोसेसर वर्कलोड बहुत कम हो जाता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सर्वलेट ओवर CGI और डिफरेंस यही है। Advantages of servlets over CGI: better performance, servlet executes within address space of server, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, क्योंकि जावा में डेवलप किए जाते हैं तो जैसे जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो सर्वलेट्स आर ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। CGI इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दीज आर मोर सिक्योर, कम्युनिकेट्स विद अदर एप्लीकेशन विद RMI। हम अदर एप्लीकेशन के साथ भी सर्वलेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू रिमोट मेथड इन्वोकेशन। Here are the uses of servlet. We can read explicit data sent by browser. ब्राउज़र के ज़रिए जो भी डेटा सेंड किया जाता है उसे रीड कर सकते हैं थ्रू सर्वलेट सच एज HTML फॉर्म। रीड implicit HTTP request data such as cookies. Process the data. Send explicit data. Send implicit data. तो सर्वलेट के थ्रू हम डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सर्वलेट प्रोग्रामिंग की तरफ। तो सबसे पहले सर्वलेट लाइफ साइकिल देखते हैं कि सर्वलेट का एक पूरे का पूरा एक उसकी जब एग्जीक्यूशन होती है तो उसमें क्या स्टेजेस होते हैं, क्या स्टेज होते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएट होता है, इनिट स्टेट है सर्वलेट की, जहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। देन सर्विस, सर्वलेट इज़ इन सर्विस, सर्विस करता है, और सर्विस पे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लूप, इट मीन्स एनी नंबर ऑफ टाइम इट विल एग्जीक्यूट, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वेस्ट। जितनी रिक्वेस्ट आती जा रही हैं वो अगेन एंड अगेन जो है सर्विस मेथड कॉल हो रहा है और उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। एंड एट द एंड डिस्ट्रॉय, जो कि आपकी सर्वलेट एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देगा। सो देयर आर 3 मेजर स्टेट: इनिशियल स्टेट, सर्विस स्टेट एंड डिस्ट्रॉय स्टेट। इनिशियल स्टेट में जब आपका सर्विस एग्जीक्यूट हुआ, जब उसके लिए रिक्वेस्ट आई और वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। देन सर्विस स्टेट, जब रिक्वेस्ट आ रही हैं, थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं और वो सर्विस मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है एनी नंबर ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। एंड एट द एंड कंप्लीट हो गया, रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई, एट द एंड वो टर्मिनेट हो जाएगा थ्रू डिस्ट्रॉय मेथड। रीड इन मेथड के सिग्नेचर हम देखते हैं, एंड देन हमने उसमें क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, हम उसमें किस तरह से अपनी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सर्वलेट लाइफ साइकिल। init method, सर्वलेट इज़ क्रिएटेड हेयर, इनिशियल स्टेज, उसका सिग्नेचर है पब्लिक void init, थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन और इनिशियलाइजेशन कोड। यहाँ पर आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन देंगे, इसे ओवरराइड करेंगे, अपना आपका जो भी नीड है सर्वलेट की उसको इनिशियलाइज करने के लिए उसका आप सारे का सारा इनिशियलाइजेशन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। इनिट मेथड इज़ कॉल्ड ओनली वंस, इनिट मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टाइम पे जब आपका सर्वलेट इन्वोक होगा तब कॉल होगा, जब वो प्रोसेस क्रिएट होगा इनिट मेथड तब कॉल होगा। उसके बाद आपका सर्विस मेथड एग्जीक्यूशन होगी, सर्विस मेथड की एग्जीक्यूशन होगी, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिक्वेस्ट डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा और आपका सर्वलेट प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। सर्विस मेथड checks the HTTP request type, whether it is GET or POST, and calls the
respective method such as for get type it calls do get method, and for a post type it calls do post method. It is a main method that performs actual tasks to handle requests coming from client. तो आपका जो सर्विस मेथड है बेसिकली यही है, मेन मेथड है जिसने क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, हैंडल करना है, इनिशिएट कर देगा। बाकी काम सर्विस मेथड का है। सर्विस मेथड मैंने अभी जैसे हमने इसकी ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि सर्विस मेथड अगेन एंड अगेन कॉल होगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट फॉर अ सिंगल लाइफ ऑफ सर्वलेट। इसका सिग्नेचर है पब्लिक वॉइड सर्विस, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, थ्रोज, सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। इसमें दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, एक तो जा रही है सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप की रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स टाइप का रिस्पॉन्स, और ये दो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन। इसमें आप अपना सर्विस कोड लिखेंगे, जो भी आपके सर्वर के लिए रिक्वेस्ट आ सकती हैं जिस भी टाइप की, आप उन टाइप के लिए यहाँ पर अपना सर्विस कोड लिखेंगे और इसी मेथड में आप डू गेट और डू पोस्ट मेथड्स को कॉल करेंगे जो कि क्लाइंट रिक्वेस्ट पर बेस करता होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सिग्नेचर ऑफ डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड्स। तो पहले डू गेट को देखते हैं। पब्लिक वॉइड डू गेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, सेम वही पैरामीटर्स हैं जो आपके सर्विस मेथड पास किए गए थे। थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन, देन आप अपना जो भी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग का कोड है आपको यहाँ पर राइट करेंगे। इसके बाद आ जाता है पब्लिक वॉइड डू पोस्ट। इसके पैरामीटर्स भी सेम है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन, एंड देन you will give the code for request processing। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक प्रोग्राम्स भी करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है सर्विस मेथड को।